स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से भारत बांग्लादेश संबंध को पढ़ रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 2 क्लास से पढ़ रहे हैं और आज तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में जाना, बांग्लादेश के इतिहास को जाना, फिर बांग्लादेश के प्रति भारत की विदेश नीति क्या है उसे भी हमने जाना, और फिर भारत और बांग्लादेश के बीच कब कैसा संबंध रहा है इसे भी हमने जाना। आज हम 2010 के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या संबंध रहा है इसे हम जानेंगे। 2010 के बाद भारत ने बांग्लादेश को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की ऋण सहायता प्रदान की है। ये कब किया है? 2010 में। भारत और बांग्लादेश ने वर्ष 2015 में भूमि सीमा समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जिसको कि हम LBA के नाम से जानते हैं, क्षेत्रीय जल पर समुद्री विवाद जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों को हमने सफलतापूर्वक हल किया। ये 2015 में किया है। एक तो भूमि सीमा समझौता जिसे कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहा, और दूसरा क्षेत्रीय जल पर समुद्री विवाद जैसे मुद्दों को हम लोग सफलतापूर्वक सुलझा लिए। भारत और बांग्लादेश में वर्ष 2023 में जो अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया, उसमें बांग्लादेश और पूर्वोत्तर को त्रिपुरा के माध्यम से जोड़ा जाता है। इस लिंक ने भारत को माल की आवाजाही के लिए बांग्लादेश में चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करता है। ये जो रेल लाइन अखौरा अगरतला रेल लिंक है, जिसका कि उद्घाटन 2023 में किया गया था, तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो सामान का आवाजाही होता है, इसे जो है दोनों देशों की पहुंच को प्रदान किया है। इससे असम और त्रिपुरा में लघु उद्योगों तथा विकास को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड में प्रमुख परिवहन परियोजनाओं को जोड़ने पर केंद्रित है, जिससे एक शिपिंग नेटवर्क स्थापित किया जा सके। ये सारे हमने भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध को और आगे बढ़ाने के लिए ये सब काम जो है किया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और बांग्लादेश लगभग 2000 मेगावाट बिजली आयात करता है। वर्ष 2018 में रूस, बांग्लादेश और भारत में बांग्लादेश के पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोग पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। यह भारत द्वारा अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली सबसे लंबी भूमि सीमा है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। दोनों संयुक्त अभ्यास भी आयोजित करते हैं। दोनों सेना के क्षेत्र में भी दोनों संयुक्त अभ्यास करते हैं, और ये नौसेना अभ्यास बोंगो सागर के समीप जो है ये किया जाता है। आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि हुआ है। ये भी हमें देखने को मिल रहा है।
भारत दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2000 से 2021 में 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि 2022-23 में कोविड-19 महामारी के कारण रूस यूक्रेन युद्ध के व्यापार में भी गिरावट हुआ। युद्ध के कारण जो है व्यापार में भी गिरावट आया। भारत भी बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जिसका भारतीय बाजारों में निर्यात 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्ष 2022 में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किए और इस पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन संपन्न किया, जो सीपीए को अतिरिक्त महत्व मिलता है क्योंकि बांग्लादेश वर्ष 2026 के बाद अपना अल्प विकसित देश का दर्जा खोने के लिए तैयार है, जिससे भारत में उसकी शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त बाजार पहुंच भी खो जाएगी। बांग्लादेश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और चीन समर्थित क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने हेतु हमेशा उत्सुक रहता है। यह दोहरा रवैया भारत के लिए चिंता बढ़ाने का काम करता है, जो ये सबसे बड़ी चुनौतियां उभर के सामने आता है। तब हमें ये जानने को रहता है, ये जानना जरूरी हो जाता है कि भारत और बांग्लादेश संबंधों में चुनौतियां कहाँ है, किस किस क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं। पहला जो है सीमा पार नदी जल का बंटवारा, जो ये पुराने समय से चला आ रहा है, जो अभी तक इसका पूर्णतः जो है सुलझ नहीं हो पाया है। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों का जल साझा करते हैं, लेकिन अब तक केवल 2 सीमा पार नदी जल बंटवारे संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, गंगा जल संधि और कुशियारा नदी संधि। उदाहरण के लिए विवाद का मुख्य मुद्दा तीस्ता नदी जल विवाद है। बांग्लादेश तीस्ता जल का समान वितरण चाहता है, जिस पर भारत और उसके राज्य पश्चिम बंगाल ने सहमति नहीं जताई है। सीमा पार नदी का जल बंटवारा ये सबसे प्रमुख चुनौतियां हैं, जिसमें कि तीस्ता जल सबसे प्रमुख मुद्दा है। दूसरा रोहिंग्या का निर्वासन है। भारत और बांग्लादेश के रोहिंग्याओं को म्यांमार की मुख्य भूमि पर निर्वासित करने के मामले में परस्पर विरोधी हित है। भारत पहले अपनी मुख्य भूमि से निर्वासन को प्राथमिकता देना चाहता है और फिर बाद में बांग्लादेश से म्यांमार निर्वासन की सुविधा प्रदान करना चाहता है। इस पर भी जो है दोनों में सहमति नहीं है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये संबंधों में मुख्य चुनौती समझ में आता है। तीसरा सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ, ये भी सबसे बड़ी समस्या है, जो चुनौती है दोनों देशों के बीच में। सीमा पार आतंकवाद और बांग्लादेश सीमा के माध्यम से घुसपैठ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त खतरे पैदा कर दिए जाते हैं। सीमावर्ती जिलों में सशस्त्र डकैती, फर्जी धन हस्तांतरण, मवेशी तस्करी और वेश्यावृत्ति ने भी भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी है। मादक पदार्थ की तस्करी और अवैध व्यापार भी भारत बांग्लादेश के बीच चुनौतियां सामने आया है। 2007 के अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश से भारत के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी दक्षिण एशिया के यूरोप तक हेरोइन की तस्करी का प्रमुख पारगमन बिंदु बना हुआ है, जो ये सबसे प्रमुख चुनौती है। पांचवा, द्विपक्षीय व्यापार और एफटीए को खतरा। शेख हसीना के जाने से भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को खतरा पैदा हो गया है। दोनों देशों के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत भी ठहरा आ गया है। यानी दोनों देशों के बीच जब
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी, और जो मुक्त व्यापार समझौते दोनों में हुआ था उस पर भी बातचीत आगे बढ़ने से ठहर गया है। ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। लोगों के बीच संबंधों में भी गिरावट आया है। बांग्लादेशी लोगों में ढाका में नए सत्ता केंद्रों से वास्तविक खतरा है, जिनमें से कुछ भारत के खिलाफ पुराने द्वेष को लेकर चलेंगे। आगे भू राजनीतिक चुनौतियां भी है। पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन को देश में भारत की उपस्थिति को चुनौती देने के अवसर के रूप में देखेंगे और इसे हसीना समर्थक रंग में रंगने का प्रयास करेंगे। ये भी सबसे बड़ी चुनौती भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं। जहाँ तक ये हमने बताया, हम भी कई प्लेटफार्म से जो है कई आईएएस टीचर की जो कंटेंट है वहाँ से, और फॉरम आईएएस एक प्लेटफार्म है, वहाँ से भी हम इस कंटेंट को एकत्रित किए हैं। कुछ विकास सर के कंटेंट को भी हमने इसमें जोड़ करके इसे हमने आप लोगों के सामने रखा है, पूरा किया है, ताकि आप अच्छे तरीक़ा से इसे समझें और अपना एग्ज़ाम में नोट्स बनाकर लिखें। धन्यवाद।